बेंगलुरु के हेब्बाल असेंबली हलके में कांग्रेस उम्मीदवार बैरती सुरेश की जोरदार इलेक्शन रैली। हजारों की तादाद में कांग्रेस के कारकुनों की शिरकत। बैरती सुरेश ने मुनिरेड्डीपाಳ್ಯ में बीबीएमपी के दफ्तर पहुंचकर अपना नॉमिनेशन पेपर फाइल किया। इस मौके पर बैरती सुरेश ने बीजेपी के उम्मीदवार कट्टा जगदीश नायडू को बनाया तनकीद का निशाना। बैरती सुरेश ने कहा कि कट्टा जगदीश नायडू के खिलाफ कई क्रिमिनल मुकदमात दर्ज हैं। हेब्बाल के लोग अच्छी तरह समझते हैं कि उनके लिए कौन सा उम्मीदवार बेहतर है। मौजूदा एमएलए बैरती सुरेश ने कहा कि हेब्बाल में उन्होंने जो तरक्याती काम डेवलपमेंट्स के काम किए हैं, उस बुनियाद पर लोग उन्हें दोबारा इलेक्शन में कामयाब बनाएंगे। इस मौके पर बीबीएमपी के साबिक अपोजिशन लीडर अब्दुल वाजिद ने कहा कि हेब्बाल में जेडीएस ने भले ही मुस्लिम उम्मीदवार को टिकट दिया है, लेकिन इस हलके में जेडीएस पार्टी का वोट शेयर काफी कम रहा है। जेडीएस से अब्दुल अजीम भी इलेक्शन लड़े लेकिन कामयाब नहीं हुए। अब्दुल वाजिद ने कहा कि हेब्बाल में पूरे मुसलमान मुत्तहिद हैं, एक हैं और कांग्रेस पार्टी के साथ हैं। जनूबी न्यूज की रिपोर्ट। ಸುಮಾರು 35-40 ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಕೇಸ್ಗಳನ್ನು ಹಾಕಿದ್ದು ಅತಿ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಲ್ಲೇ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಅಪರಾಧ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿರುವಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ, ಚುನಾವಣಾ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಬಿಜೆಪಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ JDS ದೇಶದಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಇದ್ದರೆ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ನಿಂತಿರುವಂತಹ ಬಿಜೆಪಿ ಜಗದೀಶ್ ನಾಯ್ಡು, ಕಟ್ಟಾ ಜಗದೀಶ್ ನಾಯ್ಡು. ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ಕಾನೂನಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶ ಇದೆ, ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ ಚುನಾವಣೆ, ಜನಗಳ ತೀರ್ಮಾನ. ಅದು ನೀವು ಹೇಳಿದಷ್ಟೇ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಅದು ಬಿಜೆಪಿಯವರಿಗೆ ಪಾಪ ಯಾರು ಪ್ರೀತಿ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ ಅಂತ, ಒಟ್ಟು ಇವ್ರ ದುಡ್ಡಿದೆ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿರ್ಬೇಕು ಅಂತ ನನ್ನ ಅಪ್ಪನ ಹತ್ರ ಮಗನ ಹತ್ರ ಇರುತ್ತೆ. ಅಪ್ಪಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಜನ ಸ್ಕ್ಯಾಮ್ಸ್ ಆಯ್ತಲ್ಲ, ಅಪ್ಪಂದು ಅವರೇ ಬಿಜೆಪಿ ಪಕ್ಷದವರೇ ಯಾರೋ ಏನೋ ಪಾಪ ಮನೆಯೆಲ್ಲ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿ ಅವರಿಗೆ ಟಿಕೆಟ್ ತಪ್ಪಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ. ಈಗ ಮಗಂದು ಇನ್ನೇನೇ ನಿಜ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಬಿಜೆಪಿಯವರೇ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ಇದು ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಕೆಟ್ಟದ್ದು ಬಯಸಿದಂಥವ್ರಿಗೆ ಕೆಟ್ಟದ್ದೇ ಆಗೋದು. ಆದ್ದರಿಂದ ಬಿಜೆಪಿ ಪಕ್ಷದಲ್ಲೇ ಅವರಿಗೆ ಭಾಳಷ್ಟು ವಿರೋಧ ಇದೆ. ಅದರಿಂದ ಠೇವಣಿ ತಗೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು ಡೌಟ್ ಇದೆ. ಬಿಜೆಪಿಯವರು ಠೇವಣಿ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಭಾಳ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಠೇವಣಿ ತಗೊಳ್ಳೋದು ಬಿಜೆಪಿಯವರಿಗೆ ಭಾಳ ಕಷ್ಟ ಇದೆ. ಯಾಕಂದರೆ ನಾನು ಪುನರುಚ್ಚಾರ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಅತಿ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕೇಸ್ಗಳು ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಕೇಸಸ್, ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಅಟ್ರಾಸಿಟಿ, ದಲಿತರ ಮೇಲೆ ದೌರ್ಜನ್ಯದಿಂದ ಹಿಡಿದು ಫ್ರಾಡ್ ಕೇಸಸ್ಸಿಂದ ಹಿಡಿದು CBI, CID, ED, ಲೋಕಾಯುಕ್ತ ಎಲ್ಲ ಕೇಸ್ಗಳು ಇಡೀ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಕಾನೂನು ವಿರೋಧ ಮಟ್ಟ ಹಾಕಲಿಕ್ಕೆ ಏನೇನು ಇಲಾಖೆಗಳಿದ್ದಾವೆ ಎಲ್ಲ ಇಲಾಖೆಗಳ ತನಿಖೆ ನಡೀತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು ಕಟ್ಟಾ ಜಗದೀಶ ನಾಯ್ಡು ಆತನ ಮೇಲೆ ನನ್ನ ನಿಂತಿರುವಂಥದ್ದು. ಅದರಿಂದ ಜನಗಳು ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನಾನೇನು ಇವತ್ತು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ನನ್ನದೇನು ಚುನಾವಣಾ ವಿಚಾರ ಇದಲ್ಲ. ನಂದು ಚುನಾವಣಾ ವಿಚಾರ, ನಾನು ಹೆಬ್ಬಾಳ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೆಲಸಗಳಿಗೆ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ. एक जानिब JDS है, एक जानिब बीजेपी है और आप हैं, आम आदमी पार्टी भी है। तो कैसे कांग्रेस के क्या चांसेस आप लग रहे हैं इस मरतबा यहाँ पर हेब्बाल में? कांग्रेस तो आज से नहीं है ना, कांग्रेस से तो अभी 2018 से MLA है। JDS तो अभी 1 साल पैदा हुई है। बीजेपी का तो हम यहाँ पर हेब्बाल में इससे पहले देख चुके हैं। इससे पहले 2008 में देख चुके हैं, 2013 में देख चुके हैं। वहाँ के मिनिस्टर हुए थे लोग, आज उनका लड़का बीजेपी से इलेक्शन लड़ रहा है, जो ऑलरेडी करप्शन के चार्जेस में हैं, जेल जाके आ चुके हैं। हमारा 5 साल का जो काम हुआ है हेब्बाल में, जो डेवलपमेंट हुआ है, जो हर तबका के लोगों को साथ में ले जाने का काम हमारा MLA किया है, इस हिसाब से मैं समझता हूँ कि एक बार वापस हमारा MLA बैरती सुरेश फिर जीत के आएगा इंशाल्लाह। क्या सभी कम्युनिटी का साथ है, कैसा है? पूरे कम्युनिटी का साथ है। यहाँ पे हेब्बाल में
जब से बैरती सुरेश एमएलए हुआ है तब से यहाँ पे कोई ज़ात है ना पात है, सब लोग एक ही हैं। सब लोगों को जोड़ लेकर जाने का प्रोग्राम किया है। कहीं किसी को कम्युनल टेंशन नहीं हुआ है। सुकून की ज़िंदगी यहाँ पर लोगों ने जी है। ख़ासकर कोरोना में लोगों को जो तकलीफ़ हुई थी उनको हेल्प करने का काम बहुत हमने किया है। इस हिसाब से मैं समझता हूँ वापस लोग चाह रहे हैं कि वापस बैरती सुरेश आए। आज शायद आप देखे होंगे कि बहुत बड़ा मजमा आज नॉमिनेशन में आया था। ये कोई पैसा दे के कोई बुलाया हुआ क्राउड नहीं था, ये तो खुद वॉलंटियर बन के लोग आए थे। इसमें पूरी तरह के पूरी हर जात के लोग शामिल थे। तो मैं समझता हूँ इंशाअल्लाह कांग्रेस की जीत होगी। जेडीएस के उम्मीदवार की भी ज़ोरदार मुहिम जारी है और उनका भी ये दावा है कि वो इस मरतबा यहाँ से जीतेंगे, क्योंकि कांग्रेस और बीजेपी के दरमियान लोग बिखर चुके हैं, इनसे तंग आ चुके हैं। आप 2008 से जेडीएस का परफॉर्मेंस देख लें हेब्बाल में। 2008 में क्या हुआ, फिर 2013 में क्या हुआ, 2018 में क्या हुआ, उनका वोट शेयर कितना है। लेकिन इस बार इससे पहले भी अजीम साहब थे ना, इससे पहले अजीम साहब हमारे रहमान शरीफ के अगेंस्ट खड़े थे, 25,000 वोट लिए। यही जज्बा लेकर आए थे कि हमारे बीजेपी चले गए। आज जेडीएस का वोट शेयर अगर यहाँ पे देखेंगे तो मैं समझता हूँ ये ज़्यादा से ज़्यादा 7,000 वोट लेंगे। मेरा नज़रिया, मेरे एक्सपीरियंस कहता है। यहाँ जेडीएस का कैंडिडेट कहता है कि मैं कौम का आदमी हूँ, मैं कॉरपोरेटर 10 साल से काम किया हूँ, मैं भी कौम का आदमी हूँ। आज यहाँ पर जिस हालात जो गुजर रहे हैं हमारे देश में, इसके हिसाब से आज देखेंगे तो हमको कांग्रेस को सपोर्ट करना है और एक सेक्युलर आदमी को लाना है। लेकिन कांग्रेस में कौम के आदमी को नुमाइंदगी नहीं दी है, जबकि जेडीएस ने दी है। तो जाहिर है इससे पहले 2 बार हमारे कौम का, हमारे कायद जाफर शरीफ साहब का पोता खड़ा हुआ था, 2 बार यहाँ पर इलेक्शन लड़ा, 2 बार कौम में साथ दिया और अनफॉर्चुनेटली दोनों बार हमको हार मिली। ऐसा नहीं कि कांग्रेस ने यहाँ पर किसी मुसलमान को टिकट नहीं दिया, बदलाव लाए थे, बीजेपी को ख़त्म करनी थी, तो कहीं एक सोशल, कहीं एक सेक्युलर आदमी को लेकर आकर हम जिताए। आखिर में लोगों के लिए क्या मैसेज है, पर्टिकुलरली मुसलमानों के लोगों के लिए और ख़ासकर हमारी कम्युनिटी के मैसेज एक ही है, आगे 5 साल का मुस्तकबल देखें। इंशाअल्लाह कांग्रेस गवर्नमेंट आएगी और हमारा एमएलए जीतेगा, मिनिस्टर भी होगा। कौम को क्या फ़ायदा होगा, कौम के लोगों को क्या फ़ायदा होगा, कौम के जहाँ पे लोग कितने हैं उनका मोहल्ला किस तरह से इम्प्रूव होगा। अभी जितना इम्प्रूव हुआ है उससे ज़्यादा इम्प्रूव करने की कोशिश इंशाल्लाह करेंगे। जमकर वोट करें, बाहर निकल कर वोट करें, वोट परसेंटेज कम ना हो, ज़्यादा से ज़्यादा परसेंटेज हमारे से करेंगे और हम दिखाएंगे हमारी ताकत कि हम कौम एक है और एक पार्टी के साथ जुड़ी हुई, हम लड़ के काम ले सकते हैं। गरीबों का, बेवाओं का, जितने भी लोग हैं उनकी मदद कर सकते हैं इंशाल्लाह। लेकिन कौम डिवाइड दिखाई दे रही है नेपाल में, जो है जब से जेडीएस ने यहाँ पे मुस्लिम उम्मीदवार को टिकट दिया। दिखता तो ऐसा ही है, इलेक्शन के माहौल में लगता है कि आपको वहाँ पे वो जा रहा है, वहाँ पे वो जा रहा है। अभी लोग गरीब तबका है, अगर आप रैली निकालेंगे तो वहाँ भी जाएंगे, बीजेपी रैली निकालेगी तो वहीं भी जाएंगे। कहाँ पे वोट पड़ता है वो इम्पॉर्टेंट है। 10 तारीख को आप देखेंगे, 13 तारीख को आपको रिजल्ट मैं वापस बात करूँगा कि कितनी हमारी कौम बट रही है। मेरी आजाज़ाना अपील है, आप बताएंगे तो जाएगा बीजेपी को वोट।